प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस एवं रस का स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि रस क्या है और उसका स्वरूप क्या है। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आनंद, और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है, और रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण ही कविता पठन, स्वर्ण और नाटक के अभिनय को देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। रस ही है वो कारण जिसके कारण कविता हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब कविता को हम पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, तो वो किस वजह से लगती है? रस के कारण ही लगती है। और स्वर्ण और नाटक में जो अभिनय हम देखते हैं और उस अभिनय को देखकर जब हम भाव विभोर हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? वो रस की वजह से ही होता है। श्रव्य काव्य के पठन, यानी जो श्रव्य काव्य है, जो देखने वाला जो सुनने वाला जो काव्य है, उसके पठन अथवा दृश्य एवं श्रव्य एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। इसको साधारण अर्थों में आप इस तरह से कह सकते हो कि जो किताबें हैं, नहीं कविता है, उसको पढ़कर और नाटक को देखकर हमें जो अलौकिक आनंद मिलता है, कविता को पढ़कर या काव्य को पढ़कर और नाटक को देखकर जो अलौकिक आनंद हमें प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। और रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के लिए आवश्यक अवयव है। किसी भी काव्य की रचना के लिए रस, छंद और अलंकार तीनों ही मूलभूत है। जैसे इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है, वैसे ही काव्य के लिए रस, छंद और अलंकार है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे पाठक कविता के पढ़ने के लिए, श्रोता नाटक के देखने के लिए। तो हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव होता है वो हमारे हृदय में हमेशा स्थित रहते हैं, लेकिन जिस तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी के अनुसार वो हमारे स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। और जब वो जिस रूप में परिणित होते हैं, जैसे हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो हमारे अंदर जो डर का स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है। और जब हम कोई हास्य की मूवी देखते हैं, हंसी की मूवी देखते हैं, कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो जो हास्य का स्थायी भाव हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किनको जाता है? भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। और रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि जब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कल्पनात्मक अनुभूति है और रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं है, उसका आधार है। भरत मुनि ने स्थायी भाव को ही रस माना। भरत मुनि ने लिखा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव सब एक साथ जब मिल जाते हैं तभी रस की निष्पत्ति होती है, तभी रस की निष्पत्ति होती है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने ही काव्य की आत्मा को ही रस माना है। काव्य शास्त्र के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं उन्होंने काव्य को क्या माना है? रस। हाँ, काव्य की आत्मा किसको माना? रस को माना। अब अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषाएं, जैसे धनंजय के अनुसार रस की क्या परिभाषा है? विभाव, अनुभाव और सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वादन स्थायी भाव ही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विभाव, अनुभाव, व्यक्त, संचारिता तथा रस इत्यादि स्थायी भाव सचेत शाम। विभाव, अनुभाव, व्यक्त, संचारिता, रस इत्यादि स्थायी भाव
सचेत सएत रसम कि विभाव अनुभाव से व्यक्त होने पर या उनके संचरण होने पर, विभाव अनुभाव के संचरण होने पर ही, किस में संचरण होने पर? स्थायी भाव में विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संचरण होने पर ही रस उत्पन्न होता है। अब आगे डॉक्टर विशंबरनाथ के अनुसार रस की क्या परिभाषा है? भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। हमारे जो भाव हैं उनको छंदात्मक समन्वय, उनका काव्य में जब समन्वय हो जाता है भावों का, तो वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की क्या परिभाषा है? कि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वाद यानी भोगने के योग करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में आस्वादन होता है। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जब स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों का योग हो जाता है, तो उसी से सहृदय पाठक या दर्शक, अगर काव्य को पढ़ रहे हैं तो हम पाठक कहलाएंगे और नाटक को देख रहे हैं तो हम दर्शक कहलाएंगे। तो उसी से हमें रस मिलता है। इसको सरल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी नाटक आता है, उससे पहले हम अपनी दैनिक जीवन के जो कार्य उनको कर रहे होते हैं और उसी में हमारा मन रमा होता है। और जैसे ही हमारा कोई पसंदीदा नाटक शुरू होता है और हम उसको देखने बैठ जाते हैं, और जैसे ही हम उस नाटक को देखने बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए तो हम अपनी दैनिक जो जीवनचर्या है उससे संबद्ध रख लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम उस नाटक को देखने लगते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से खो जाते हैं कि कोई हमें आवाज़ देता रहे तब भी हमें नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम उस नाटक के रस में डूब जाते हैं और हम उस नाटक से खुद को एकाकार कर लेते हैं। और जब हम उसमें वो जो डूब जाते हैं उसी को ही रस कहते हैं, क्योंकि आनंद को ही रस कहते हैं। जब हम अपनी पसंदीदा कोई भी फिल्म या नाटक देखते हैं तो थोड़ी देर बाद हम उसमें खोने लगते हैं और वो खोने का भाव ही रस कहलाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस की क्या परिभाषा है? कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती इन सांसारिक प्रपंचों से, तो वो कौन सी दशा कहलाती? ज्ञान की दशा। उसी भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। जब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है किससे? राग द्वेष इन सब चीज़ों से। जब हम अपना कोई नाटक देखते हैं तो उसमें जब हम खो जाते हैं तो हमें कुछ भी ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें कोई दुख था या कुछ भी था, क्योंकि हम पूरी तरह से उस नाटक में डूब जाते हैं और हमारा हृदय क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या 4 अंग माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस का विभाव, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। जैसे नायिका और नायक में तो जो हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। जैसे नायिका को देखकर नायक के हृदय में अगर भाव जागृत होते हैं तो नायिका क्या है? या विभाव है। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। रस को प्राप्त करने के क्या हैं? ये विभाव कारण है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को, क्योंकि विभाव इसलिए भी तो कहते हैं कि ये विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं, इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने पर मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रदुप्त बढ़ाने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए जो कारण होते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह का होता है: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं या जगते हैं तो आलंबन विभाव कहलाते हैं। यानी नायक नायिका। आलंबन विभाव के नायक और नायिका दोनों क्या है? आलंबन विभाव। लेकिन इनमें भी क्या है? एक आश्रय आलंबन है और एक विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगेगा वो तो क्या रहेगा? आश्रय आलंबन।
तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम क्या होंगे? आश्रय, और सीता क्या होगी? सीता होगी विषय, क्योंकि सीता की वजह से ही राम के हृदय में रति का भाव जगता है। नंबर 2 पर आता है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, बढ़ते हैं, वही उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी रात, कोयल का कुहू करना, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, ये सब उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। कि जैसे राम सीता जी से मिलते हैं और चांदनी रात है, एकांत स्थल है, रमणीक उद्यान है, तो इनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। नंबर 2 पर आता है रस का अनुभाव। मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को, जो शारीरिक विकार होते हैं, उनको अनुभाव कहते हैं। यानी भाव के बाद जो आते हैं, अनु यानी पीछे, तो भाव के जो बाद आते हैं, स्थायी भाव के जो बाद आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव। और ये शारीरिक, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि नायक नायिका की शारीरिक जो चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाती? अनुभाव कहलाती हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनमें अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभावों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं, और ये अनास और सहज रूप से प्रकट होते हैं। और सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। यानी जब ऐसी परिस्थितियां हों कि अचानक से किसी को बहुत खुशी मिले या कोई बहुत दुख भरी घटना सुन ले, तो उनसे इंसान में खुद से ही न चाहते हुए भी अचानक से उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या उसको पसीना आ जाएगा, या उसका जो स्वर है वो भंग हो जाएगा, या उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, या स्तंभ जड़वत हो जाएगा, वो हिल नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़, ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये कैसी होती हैं? सात्विक विकार। ये जो विकार होते हैं ये कैसे होते हैं? सात्विक विकार होते हैं, और इन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। अब आते हैं रस का संचारी भाव। जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं, गतिशील रहते हैं। एक स्थायी भाव के साथ साथ कई कई संचारी भाव भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इससे भाव को पुष्टि मिलती है, मतलब मजबूती मिलती है। और एक संचारी भाव किसी स्थायी भाव के साथ स्थायी नहीं रहता, इसीलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। और उनकी संख्या 33 मानी जाती है। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, बीमारी, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया। असूया का अर्थ होता है मतलब ईर्ष्या रहित, उग्रता, धृति, निद्रा, अवहित्या। अवहित्या का अर्थ तो भाव, गोपन भाव को छिपाना। गलानी, मोक्ष, दीनता, मति, स्वपन, अपस्मार। अपस्मार्थ का होता है मतलब भूल जाना। निर्वेद, शांत। निर्वेद ऐसा एक वो है जो संचारी भाव भी है और स्थायी भाव भी है। आलस्य, उन्माद, लज्जा, ऐमरस और चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य यानी उत्सुकता, चित्रा और वितर्क। इस तरह से कुल 33 संचारी भाव माने गए हैं। अब आता है नंबर 4 पर स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, यानी ये हमारे मन में स्थायी रहते हैं और जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी के अनुसार ये उत्पन्न हो जाते हैं। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव से ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब मिलते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव रस का क्या है? आधार है। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 9, जिन्हें नवरस कहा जाता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में तो रस को 8 ही माना था। मूलतः अब नवरस ही माने जाते हैं। और बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है, जिससे स्थायी भावों की संख्या अब कितनी हो गई है? 11। और तदनुरूप रसों की संख्या भी कितनी पहुंच गई है? 11।
अब आते हैं रस के प्रकार। रस, जिस तरह से स्थायी भावों की संख्या 11 है, उसी तरह से रस के भी कितने प्रकार हैं या भेद हैं? 11। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। पहले भरत मुनि के समय तक 8 ही रस माने गए थे: श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स और भयानक रस। लेकिन कालांतर में शांत रस को भी इसमें शामिल कर लिया गया और वर्तमान में वात्सल्य रस और भक्ति को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से रस की संख्या कितनी हो गई है? अब 11 है। आज के वीडियो में इतना ही और कल हम रस के प्रकारों पर चर्चा करेंगे।